तो दोस्तों आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज शुरू करेंगे नेक्स्ट से 17 नंबर से अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि जो भी कुरीतियाँ हैं समाज में, छुआछूत जो भी है उसको ख़त्म किया जाना। तो देखिए ये क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निरुयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। फिर आपका 18 नंबर आता है उपाधियों का अंत। देखिए पहला नंबर है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। फिर इसके बाद 4 नंबर है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि जो राष्ट्रपति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण जो करेगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी कोई भेंट, जो उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। स्वतंत्र अधिकार, ये है आपका 19 नंबर अनुच्छेद। कहता है कि वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ये क्या है? 1 नंबर, सभी नागरिकों को क्या है, वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। यानी कि हम बोलने का हमें अधिकार है और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, हम अपने जो है अभिव्यक्ति स्वयं का स्वतंत्रता दिया गया है। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। जो हम सम्मेलन होता है कि हम कहीं पे अपने समाज को इकट्ठा कर सकते हैं और शांतिपूर्ण वहाँ बात कर सकते हैं। ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे युद्ध होने की दशा में हो जाए, यानी कि आपका जो कहा जाता है जब मार झगड़े की स्थितियाँ ना हो। ये कहता है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है, यानी कि हम सहकारी समिति बना सकते हैं। फिर आता है ये भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, ये संचरण का जो है 1 मिनट हम थोड़ा सा संशोधन भी देख लेंगे। ये पहला क्या कहता है कि संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा धारा 3 द्वारा 14/1/19 से अंतः स्थापित है। फिर 3 नंबर है संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 2 द्वारा 8/2/12 से अंतः स्थापित है। ये चीज़ें अंतः स्थापित है। फिर है जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है हमें। फिर 6 को लोप कर दिया गया है। फिर 6 है कोई वृद्धि, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, ये कारोबार है पर यह है कारोबार का करने का अधिकार है हमें। दूसरा है खंड, ये आपका
दो, खंड एक के उपखंड क की कोई बात का उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, भ्रष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने को राज्य को निवारित नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम वैसा विधि नहीं बनाएंगे जिससे कि उसका प्रवर्तन का प्रभाव पड़े, यानी कि उसकी जो हमें नुकसान करे। 3 नंबर है, उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन, जहाँ पर कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 4 नंबर है कि उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन, जहाँ पर कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। फिर 5 नंबर है, उक्त खंड के उपखंड ग और उपखंड ड़ की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन, जहाँ कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसा निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ये संशोधन है, ये 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा ये 20/6/1989 से अंतः स्थापित हो गया। फिर 40वां संशोधन 1978 की धारा 2 द्वारा 20/6/79 से लोप किया गया है। फिर आपका पहला संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ था। ये धारा 3 को भूत लक्ष्मी प्रभाव से खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया था। फिर 4 नंबर जो है, संविधान 16वां संशोधन जब हुआ था 1963 की धारा 2 के द्वारा 5/10/1963 से अंतः स्थापित है। फिर 5 नंबर है, 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 20/6/89 से उपखंड ग, उपखंड ड़ और च के स्थान पर प्रतिस्थापित है। फिर आपका 6 नंबर है, उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहाँ पर कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टता तया उक्त उपखंड की कोई बात, जैसे कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिक का पूर्णतः भागतः अपवर्जन करने का अन्यथा चलाए जाने से
जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ पर उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रोजी रोटी से संबंधित जो रोजी रोटी हमें आज़ादी न दे, तो ये क्या होता है कि ऐसी विधि जो है कोई राज्य नहीं बनाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमें कुछ राइट मिला है रोजी रोटी खाने बोलने बैठने का, तो ये इसके पे प्रवृत्ति मतलब नहीं करेगा, हमें जो है ऐसा नुकसान करता है तो ऐसी विधि राज्य नहीं बनाएगा। तो अगले दिन हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप जितना भी आज वीडियो पूरा स्किप न करके आप अगर पूरा देखे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आएगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे आपसे 20।